अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में FIA के नोटिस का जवाब देने से इनकार कर दिया है। तहरीरी जवाब में चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ था कि वो FIA को जवाब दे नहीं, ना ही मालूमात फराहम करने के पाबंद हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान के जरिए तहरीरी जवाब में FIA से 2 दिन में नोटिस वापस लेने का मुतालबा किया गया है। नोटिस वापस ना लिया गया तो कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जवाब में यह भी कहा गया है कि PTI से तफसीलात तलब करना जाहिर करता है कि FIA किसी के ज़ेर असर है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया बल्कि रिपोर्ट जारी की है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में FIA के नोटिस का जवाब देने से इनकार कर दिया। तहरीर जवाब में चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ था कि वो FIA को जवाब दे नहीं, ना ही मालूमात फराहम करने के पाबंद है। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान के जरिए तहरीरी जवाब में FIA से 2 दिन में नोटिस वापस लेने का मुतालबा किया है। नोटिस वापस ना लिया गया तो कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जवाब में यह भी कहा गया है कि PTI से तफसीलात तलब करना जाहिर करता है कि FIA किसी के ज़ेर असर है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया बल्कि रिपोर्ट जारी की है। अब आपको बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि इमरान खान ने खैरात के पैसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए। लजबेला हेलीकॉप्टर हादसा अफसोसनाक था, सारी कौम को दुख और अफसोस हुआ। सोशल मीडिया मुहिम में डायवर्जन पैदा करने के लिए शहबाज गिल का बयान लाया गया। जो बात होगी कानून के मुताबिक होगी, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो हमारा कानून है, जो मुतलका कानून है, उनके मुताबिक इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिस बेदर्दी का इन्होंने जिस तरह मुजाहरा किया है अपने ट्वीट्स में, अपने मैसेजेस में, मैं समझता हूँ कि उस पर सारी कौम जो है उन शुहदा के लवाकिन के आगे शर्मसार है कि हमारे में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने सियासी मकासद के लिए अपने सियासी मकासद के लिए वो इतने गिर सकते हैं, वो इतनी पस्ती की तरफ चले जाएंगे, इतनी तनज़्ज़ुली की तरफ चले जाएंगे, इतनी घटिया किस्म की वो गुफ्तगू करेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। सोशल मीडिया के ऊपर लसबेला का जो हादसा हुआ है, जो ट्रेजिडी है, उसके मतलब है मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सियासी जमात ने माजी में या अब या इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में भी ये हदूद क्रॉस किए हों क्रिटिसिज्म के अंदर जो आप बात करें। शहबाज गिल साहब के ऊपर जो है किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई होती है तो उसका जो मीडियम होगा, जो उसका जरिया बना है, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई जो है, जो बात होगी वो कानून और कायदे के मुताबिक होगी। PTI के खिलाफ घिनौनी साजिश की जा रही है। रहनुमा PTI असद उमर ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं ने शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। तहरीक इंसाफ शोहदा की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। पाक फौज के खिलाफ किसी मुहिम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। एक इंतहाई घनौनी साजिश करने की कोशिश की जा रही है। यह भी उसके अंदर कहा गया था कोई तरीके इंसाफ से जनाजा ही नहीं अटेंड करने किया था। हम तीनों जो बैठे हुए यहाँ पे, परवेज खटक साहब, मैं, असद कैसर, हम तीनों उस जनाजे के अंदर शिरकत करके आए हैं। शहबाज गिल के साथ किया गया कि उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया। इसकी इजाजत किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए कि दोबारा ये काम किया जाए। माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जैसे कि बहुत ज्यादा कोई तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ कोई कैंपेन चलाई थी। ये जिसने भी चलाई थी तहरीक इंसाफ ने ना कभी पहले किया है, ना ये वाला किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लजबेला हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के घर पहुंचे। वज़ीर आज़म ने शहीद के लिए फातिहा खानी की और उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों ने इस वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से कभी दरेग नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा शहबाज गिल को मजीद 2 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वकील ने रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में एडिशनल सेशन जज, IG इस्लामाबाद, SSP, SHO और मजिस्ट्रेट को फरीक बनाया गया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस शहबाज गिल को तहवील में लेने के लिए अडियाला जेल पहुंच गई, जहां से उन्हें थाना कोहसार मुंतकिल किया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का यह कहना है कि महंगाई में मरने से बेहतर है कि जालिम हुक्मरानों से निजात हासिल की जाए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि उनके वज़रा आवाम के खौफ से स्टेट गेस्ट हाउस का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तकरीरों, तज्जियों और तबसरों से बात आगे निकल गई है। इमरान खान कौम की आवाज़ है और हुक्मरान कौम के लिए अजाब। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने लगा। स्टेट बैंक के समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी आदाद शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा होकर 214 रुपये 88 पैसे का हो गया। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये इजाफे से 216 रुपये पर बंद हुआ। बुध को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 240 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 43,676 की सतह पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने लगा। स्टेट बैंक के समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी आदाद शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा होकर 214 रुपये 88 पैसे का हो गया है। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये इजाफे से 216 रुपये पर बंद हुआ। बुध को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 240 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 43,676 की सतह पर बंद हुआ। खबर आपको देंगे, ठट्टा की साहिली पट्टी केटी बंदर गाढ़ो बगान में तूफानी बारिश का सिलसिला रात से जारी है। बारिश की वजह से कच्चे मकानात गिर गए हैं। गाढ़ो का मेन रोड समेत दीगर इलाकों से राब्ता भी मुनक़ता हो गया। लोग घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। कई इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। समुद्री बचाव बंद में पड़ने वाला शिगाफ अब तक बंद ना हो सका। साहिली पट्टी पर आबाद दर्जनों गाँव ज़ेरे आब आ गए हैं। बारिशों के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तबाही के मनाजिर हैं। नसीराबाद डिवीजन, जिला चमन, डेरा मुराद जमाली, झलमक्सी और सिब्बी में मुतासिरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं, जबकि हजारों घर तबाह और बर्बाद हो गए। इमदाद में मिला सामान भी सैलाबी रेले में बह गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त आवाम बेयारो मददगार है। नसीराबाद डिवीजन में सैलाबी रेला सब कुछ बहा कर ले गया। कई घर मुनहदिम हो गए। हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं। FC-72 की जानिब से मुतासरीन को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक रोटी नहीं दिया गया। जो टेंट थे 10-15 वो दे दिए गए। अभी भी कुछ लोग ऐसे खुला आसमान तले बैठे हुए हैं, धूप पे बैठे हुए हैं, गर्मी पे बैठे हुए हैं। खुदारा हमारे गरीबों पे तरस का रहम का। सैलाब से रबी किनाल का बुरा हाल हुआ है। सड़क किनारे बेयारो मददगार पड़े सैलाब मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। डिप्टी कमिश्नर समेत जिला इंतजामिया का तमाम अमला सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। अभी भी बारिश हुआ है आधा घंटा, लोग कहाँ जाए? आखिर हम यहीं पर खाएंगे? हमको क्या कुछ नहीं मिला। अभी तक बच्चे रो रहे हैं, रोटी नहीं मिल रहे हमको। अभी पानी कम हुआ है, लॉन्च का रास्ता नहीं है। मैं इसको बोलता हूँ हमको टेंट दो, खाना दो। अगर भरोसा तुमको नहीं है फिर हमारे साथ चलो। तोबा चकजई की तमाम यूसीस का हाल बुरा है। हर तरफ गिरे हुए मकान और उनका सामान नजर आ रहा है। सैलाबज़दा खानदानों ने कौमी शाहरा नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। सैलाब मुतासरीन ने एहतजाज शुरू कर दिया। खुजदार में अहमियत कौमी शाहरा सैलाबी रेले में बह गई। बलूचिस्तान के अवाम ने एक बार फिर इमदाद की अपील कर दी। साथी रिपोर्टर नजीबुद्दीन अरशद लशारी के साथ हुसैन बख्श सोलंगी, GTV, डेरा मुराद जमाली। किला अब्दुल्ला में बारिशें सैलाब मुतासरीन की परेशानी का बाइस बनी हुई हैं। इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले लोडर भी डीजल से बंद हैं। मुतासरीन ने चंदा जमा करके डीजल का बंदोबस्त किया। मुतासरीन अपने बच्चे कुचे आशियाने बचाने में मसरूफ हैं। किला अब्दुल्ला से रिपोर्ट करेंगे बुशरा कमर। किला अब्दुल्ला की यूनियन मार्च का सैलाबी रेले से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। सैलाबी रेला कई मकानात, स्कूल, माल मवेशी, खेतों को तबाह कर गया। माचका में कायम आइस फैक्ट्री में सैलाबी रेला दाखिल हुआ तो लाखों की मशीनरी जल गई। मानसून की जारी बारिशों के बायस आबादी की जानिब आने वाले सैलाबी रेले को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से दिए गए लोडर में भी डीजल खत्म हो गया। चंदा जमा करने वाले मुतासरीन ने गम गुस्से का इजहार किया। एक बिल्डोजर है अभी, उसमें भी डीजल का मसला आज कल से खड़ा था। डीजल इन्होंने जो 100 लीटर का भी बात की है, सही है,
तो ये हमने उस दिन भी कहा था कि हम फिर हड़ताल पे बैठेंगे। तो अगर ये हमें मजबूर करेंगे, अगर ये काम अपने तरीके से नहीं करेंगे, खुद नहीं आएंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर हम मजबूर होंगे रोड पे बैठने का। तो जब हम रोड पे बैठते फिर ये बोलते कि ये आप कार्य सरकार में मुदाखलत करते, आप नेशनल हाईवे ब्लॉक करते, सही हम आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे, वो करेंगे। उससे हम डरते नहीं, क्योंकि ये हमारा हक है। हमारा स्कूल तबाह हो गया, हुकूमत से दरख्वास्त हो गया, हमारे स्कूल बनाते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की बारिशों का चौथा स्पेल 22 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसके बायस मजीद शिद्दत से सैलाब आने का खदशा है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, किला अब्दुल्ला। कराची की सड़कें शहरियों के लिए वबाले जाल बन गई हैं। टूटी फूटी सड़कों पर हिचकोले खाती गाड़ियां और मोटरसाइकिलों पर सफर करने वाले शहरी कमर, कंधे और गर्दन के दर्द में मुब्तला होने लगे हैं। पाक अमेरिकन ऑथराइज्ड फाउंडेशन की जानिब से इसी मौजू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। तफसील बताएंगी यशमीन तारिख। कराची की सड़कें शहरियों के लिए सर दर्द ही नहीं, कमर दर्द, कंधों और गर्दन के दर्द का बायस भी बनने लगी। कराची प्रेस क्लब में पाक अमेरिकन आर्थराइटिस फाउंडेशन की जानिब से खराब सड़कों की वजह से कमर, कंधे और गर्दन के मसाइल से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। डॉक्टर्स ने कहा, नाहमवार सड़कों पर सफर करने के दौरान लगने वाले झटकों से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को शदीद नुकसान पहुँचता है। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि ऐसी सूरत हाल में मुकम्मल माजूरी का भी खदशा रहता है। गवर्नमेंट से भी अपील है कि रोड रास्तों को बेहतर बनाया जा सके। फिर हम अपनी ड्राइविंग की हैबिट्स को भी थोड़ा सा बेहतर करें कि हम गैर ज़रूरी जल्दी में ना हों और अपने रोड रास्तों की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए हम स्पीड अपने कंट्रोल में रखें। और गाड़ी में कोई या बाइक में कोई मसला है, कोई शॉक्स एब्जॉर्बर का इशू है, तो उसको हम टाइमली करेक्ट करा लें। लोगों की मदद के लिए, मरीजों की मदद के लिए हमने एक नंबर लॉन्च किया है और जिससे आपको रूमेटोलॉजिस्ट तक पहुंचने में आसानी रहेगी। डॉक्टर्स ने कुर्सी पर बैठकर काम करने वालों को आरामदायक जूते पहनने, कैल्शियम और विटामिन लेने का मशवरा भी दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकन आर्थराइटिस फाउंडेशन की जानिब से शहरियों की मुफ्त मुआवनत के लिए कंसल्टेंट नंबर भी जारी किया गया। कराची में बल्दियाती इदारे का मुलाजिम पैसे की हवस में अंधा हो गया। गुलिस्तान जौहर में बच्चों से भरी स्कूल वैन कीचड़ में फंस गई। वैन में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। वैन ड्राइवर ने ट्रैक्टर पर सवार KMC के अमले से मदद मांगी तो ड्राइवर ने वैन खींच कर निकालने के लिए रकम का मुतालबा कर दिया। करीब खड़े शहरी ने वीडियो बना ली। वीडियो बनाते देखकर अमला ट्रैक्टर लेकर भाग गया। कराची में बरसात के बाद जिला जुनूबी की इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। बारिश के पानी का बहाव टावर से शिपयार्ड की तरफ किया जाएगा, जहां से ये पानी समंदर में जा गिरेगा। मजीद तफसील बताएंगे सज्जाद अली अपनी रिपोर्ट में। कराची के जिला जुनूबी में बारिश के बाद जिला इंतजामिया ने निकासी आब के लिए नई हिकमत अमली मुरतब कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग आबिद कमर का कहना है कि KMC और वाटर बोर्ड के अमले के साथ मशीन के जरिए पानी को शिपयार्ड की तरफ मोड़ रहे हैं, जिससे II चंडीगढ़ रोड समेत एतराफ की शाहराहों पर मौजूद पानी साफ हो जाएगा। इस वक्त हमारे पास KMC की भी गाड़ियाँ और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट की गाड़ियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैकेनिज्म बेसिकली ये है कि पानी यहाँ से निकाल के और यार्ड की तरफ भेजा जा रहा है और वहाँ से एक ट्रेंच बनी हुई है और ट्रेंच के थ्रू ये समंदर में पानी जा रहा है। आबिद कमर का मजीद कहना था कि अगर ज्यादा बरसात हुई तो तकरीबन 2 घंटे के बाद बरसात का पानी समंदर में जा मिलेगा। अगर बारिश रुक जाती है तो ये पूरा एरिया 2 घंटे में कवर हो जाएगा और ये पानी निकल जाएगा यहाँ से। 2 गाड़ियाँ जो है वो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हैं, PDMA की। आप अगर रोडों पे देखेंगे तो काफ़ी पानी निकल चुका है और नेक्स्ट 1 से 1.5 घंटे में ये सारा एरिया क्लियर हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर रखी है, जिसके बाद तूफानी बारिशों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कैमरामैन उबैद राना के साथ सज्जाद अली, GTV कराची। और खानपुर के रिहायशी सेवरेज के गंदे पानी से जनाजा गुजार कर ले जाने पर मजबूर हो गए हैं। गांव गुलजार हकड़ों की गलियों में खड़े गंदे पानी से मैयत ले जाने के दिलखराश मनाजिर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस हवाले से मकीनों का कहना है कि कई माह से सेवरेज लाइनों की सफाई न होने के बायस गंदे पानी ने जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी है। गमी और खुशी में उन्हें इस गंदे पानी से ही गुजरना पड़ता है। उन्होंने मुंतखब नुमाइंदों से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया।
इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर F7 में आवारा बंदर एक मकान में दाखिल हो गया। बंदर ने एक मकीन पर हमला करके उसे जख्मी भी कर दिया है। मुतासरा शख्स के अहले खाना का कहना है कि बंदर अचानक घर में दाखिल होकर हमलावर हो गया। तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदे स्वाले अब्बासी मौजूद हैं। स्वाले बताइएगा, क्या बंदर को इस वक्त तक काबू कर लिया गया है और अभी भी मकान में मौजूद है वो? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं इस्लामाबाद की मारगला रोड और F73 सेक्टर है यहाँ मौजूद हूँ और मेरे अकब में आपको जो घर दिखाई दे रहा है ये वो घर है जहाँ पर कल रात तकरीबन शाम के 6 से 7 बजे के दरमियान एक आवारा बंदर ने जो फैमिली थी उस पर अटैक किया। बुनियादी तौर पर यहाँ जो मालिक मकान है वो तो मुल्क से बाहर मुकीम है, लेकिन पीछे जो उन्होंने जो यहाँ पर लोग रिहाइश के लिए रखे हुए हैं वो 2 बंदे वहाँ पर मौजूद थे और अचानक बंदर ने एक शख्स पर, जिसका नाम शकील बताया जा रहा है, इस वक्त भी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी हालत अभी तक जो है वो तशवीशनाक है। उस पर बंदर ने अटैक किया, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ हुकाम को भी आगाह किया गया, लेकिन अभी तक बंदर पर काबू नहीं पाया गया। अभी भी इस वक्त हम ये लाइव बीपर के दौरान भी हमारे बैक साइड में जो घर है यहाँ पर बंदर मौजूद है और अभी दोबारा से वाइल्ड लाइफ हुकाम को कॉल करके आगाह किया गया है, लेकिन ताहाल वो यहाँ पहुँचे नहीं हैं। यहाँ के जो एहलियाने इलाका है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो घर है इसके चारों अतराफ बिलखुसूस जो घर का बैक यार्ड है वो दरख्तों की लपेट में है, जिसकी वजह से बंदर की यहाँ तक जो रसाई है वो बहुत आसान है। और एक कोई ख़ास बंदर है, बंदर का यहाँ पे झुंड आता है, लेकिन उसमें से एक खास बंदर है जो अक्सर और बेशतर अटैक करता है। कल 2 बार उसने वाइल्ड लाइफ को आगाह कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका सवाल अपडेट करने के लिए। और कराची के चिड़ियाघर में मौजूद 2 हथनियों का रूट किनाल कर दिया गया। अदालती अहकामात के बाद जानवरों की फलाह बहबूद की टीम ने हथनियों को तिब्बी इमदाद फराहम की है। कराची चिड़ियाघर में मौजूद दोनों हथनियां दांतों के मर्ज में मुब्तला हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से आने वाली टीम के अरकान ने चिड़ियाघर में 17 साला नूरजहां और 16 साला मधुबाला के दांतों का रूट किनाल ऑपरेशन किया। सिंध हाई कोर्ट में हथनियों के इलाज के लिए माहिरा उमर नामी खातून ने दरख्वास्त जमा करवाई थी। सीनियर डायरेक्टर रजा रिजवी के मुताबिक चिड़ियाघर में मौजूद जानवर कभी बीमारी में भी मुब्तला हो जाते हैं। हथनियों के इलाज की बैनुल-अक़वामी सहूलत न होने के बाइस जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम ने अपने अखराजात पर इलाज फराहम करने की जिम्मेदारी उठाई है। वेलकम बैक। लाहौर जमात इस्लामी की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ जारी मुजाहरे में मुजाहिरीन पर तेजाब गर्दी का वाक़या पेश आया है। मुजाहिरीन ने तेजाब गर्दी करने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया है। पुलिस की मजीद नफरी इस मौके पर तलब कर ली गई है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वक़ार शौकत हमारे साथ मौजूद है। वक़ार, किस तरह ये वाक़या पेश आया और अब तक क्या पता चला है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेस्को हेडक्वार्टर क्वीन रोज़ पर। यहाँ पर जो है जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो बिजली में इजाफी बिलों के हवाले से टैक्सेस पर जो है वो एहतजाज का ऐलान किया हुआ था। एहतजाज के दौरान जो है वो बदनज़मी सामने आई कि मुजाहिरीन पर जो है वो तेज़ाब गर्दी का वाक़या पेश आया। अमीर जमात इस्लामी ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब मौजूद हैं। बताइए कि क्या वाक़या पेश आया, किन लोगों की जानिब से तेज़ाब फेंका गया, आपने पुलिस से क्या मुतालबा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मीडिया तो सारा यहाँ पे मौजूद था, हम पुरअमन थे और जिस इशू के हम उपले हैं ये कोई जमात इस्लामी लाहौर के अमीर का इशू तो नहीं है, ये जमात इस्लामी का इशू भी नहीं है, ये तो पाकिस्तान के हर शहरी और लाहौर के हर घर का मसला है। बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। गरीब आदमी, रेडी वाला, मजदूर 10-10 हज़ार के बिल उसको आ रहे हैं, उसमें 10 तरह के टैक्स हैं, उसके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे भत्ताखोरी अलहदा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके वो अलहदा हमारी जेबों से बटोरा जाए, डबल कीमत में हमें बेचा जाए, उस पर टैक्स अलहदा लगाए जाए, उस पर GST अलहदा लगाई जाए, उस पर लेवी अलहदा लगाई जाए, फिर आप बिजली के बिलों में पेट्रोल फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पे एक अलहदा भत्ताखोरी करें, तो यार इसके ऊपर लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये वो इश्यूज़ हैं कि जिनके ऊपर हम पुरअमन यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे। 2.5-3 घंटे हम यहाँ पे मौजूद है और जब हमारे सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम साहब तकरीर के लिए उठे हैं तो लोगों ने उनको खड़े हुए हैं उनके साथ और पूरा मीडिया देख रहा है कि पहले अंदर से आवाज़ें लगाई गई हैं कि जो लेस्को के खिलाफ बात करेगा उससे निपट लेंगे और उसके बाद अंदर से उनके ऊपर तेजाब फेंका गया। ये दहशतगर्दी है, तेजाब फेंकना बहुत बड़ा ऑफेंस है। और ये जिस कराची की सड़कों पर बेकाबू डंपर्स पर काबू ना पाया जा सका। एहसनाबाद में डंपर ने मोटरसाइकिल कुचल दी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों में 5 साला बच्ची और 10 साल का बच्चा भी शामिल है। हादसे की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे ज़ुहैब जिया से। जी ज़ुहैब, बताइएगा हादसा कहाँ पेश आया है और इस वक्त क्या सूरत हाल है?
जी देखिए, बिल्कुल एहसानाबाद पर ये वाकया पेश आया। बस स्टॉप के करीब एक तेज रफ्तार डंपर था जो बेकाबू हो गया, और बेकाबू होने के बाद वो एक मोटरसाइकिल जो मुखालिफ से उससे आ रही थी उसमें जाकर घुस गया, जिसके नतीजे में जो है एक ही घर के जो है वो 3 अफराद जो है वो जहाँ पर हो गए। एक वालिद और उसकी एक बेटा और बेटी थी जो इस वाक़े में जो है वो जहाँ हो गए। इन तमाम की जो लाशों को जो है ज़ाब्ता कार्रवाई के लिए जो आबादी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम वाक़े के फौरी बाद जो ट्रक ड्राइवर था वो मौके से जो फरार हो गया और पुलिस ने इसकी तलाश जो है वो शुरू कर दी। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़ुहैब जिएजा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान के कागजात नामजदगी राजदारी, तजाददात और जाली रिकॉर्ड से भरे हुए थे। उन्होंने ट्वीट किया कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही थी, जिसके बदले इमरान खान की कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। माजी में इस तरह के केसेस में इलेक्शन कमीशन और अदालतें पाकिस्तान के कई सियासतदानों को नाअहल कर चुकी हैं। बदकिस्मती से इमरान खान के लिए खुसूसी बर्ताव की सहूलत अभी भी मौजूद है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है इमरान खान के कागजात नामजदगी राजदारी, तसादात और जाली रिकॉर्ड से भरे हुए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही थी, जिसके बदले इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 28 अगस्त को ही होगी। एमक्यूएम पहले मुनासिब फोरम से रुजू करें। अदालत हक़ाइक़ के दुरुस्त तयन के बगैर फैसला नहीं कर सकती। जो नुकात हाई कोर्ट में नहीं उठाए गए उन्हें अपील में बराह रास्त नहीं सुना जा सकता। इसी बारे में देखते हैं अबरार हुसैन की रिपोर्ट। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में हल्का बंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने एमक्यूएम की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने एमक्यूएम को मुनासिब फोरम से रुजू करने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स में कहा कि हक़ाइक़ का तयन होने पर ही कानूनी नुकात अदालतों में उठाए जा सकते हैं। जो नुकात हाई कोर्ट में नहीं उठाए गए इन्हें अपील में बराह रास्त नहीं सुना जा सकता। बेहतर होगा कि एमक्यूएम ये जंग मुतल्लका फोरम पर लड़े। ये उम्मीद न रखें कि आईनी मामले पर यूं ही फैसला देंगे। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन की तारीफ करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी मेहनत की और इसी तरह दिन रात काम करके हल्का बंदियां मुकम्मल की। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 20 हल्कों में पुरअमन ज़िमनी इलेक्शन करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर अमल दरामद के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि तहरीक इंसाफ चाहे तो 1 फरवरी के फैसले पर अमल दरामद के लिए अलग दरख्वास्त दायर कर सकती है। मौजूदा केस में फैसले पर अमल दरामद का जायजा नहीं लिया जा सकता। अबरार हुसैन स्टोरी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। सिविल एविएशन अथॉरिटी हुकाम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट में सरमायाकारी से मुतालिक प्लान तैयार कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के सरकारी दौरे के दौरान कतरी हुकाम को इस्लामाबाद एयरपोर्ट और PIA के अमरीका में रोजवेल होटल में सरमायाकारी की पेशकश करेंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जावेद साहब मजीद बताइएगा। जी, इस हवाले से प्लान के हवाले से वज़ीर आज़म के दौरा कतर से कबल ये प्लान तैयारी के आखिरी मराहल में है। वज़ीर आज़म 22 से 23 अगस्त के दौरान कतर के सरकारी दौरे के दौरान कतर हुकाम को इस्लामाबाद एयरपोर्ट और PIA के अमेरिका में रोजवेल होटल में सरमायाकारी की पेश करेंगे। जबकि CEO और PIA हुकाम ने कवानीन का जायजा लेकर तमाम प्लान तैयार कर लिए का नजर आएगा और जराये के मुताबिक हुकूमत कतर से बड़ी फाइनेंशियल डील करके ज़र मुबादला हासिल करना चाहती है, जबकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को मुमकिन तौर पर कतरी हुकाम के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया जा सकता है। इस हवाले से तर्जुमान CA से बात करने पर उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोई हतमी अभी बात नहीं की जा सकती, जबकि वज़ीर हवा ख्वाजा साद रफीक को इस हवाले से सवाल लिख के भेजने के बावजूद उनकी जानिब से हाल जो है दोनों मामलों पे जवाब नहीं दिया गया। जी, प्लान तैयार कर लिया गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के सरकारी दौरे के दौरान कतरी हुक्काम को ब्रीफ करेंगे। हमारे नुमाइंदे जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।